नमस्कार बच्चों, ये है डे 44 की शेप्स एंड एंगल्स की वर्कशीट, आकृतियाँ और कोण। पहला प्रश्न देखते हैं, ओपी व ओक्यू। देखो, इसमें ओपी को देखो और ओक्यू को देखो। इनके मध्य में ये जो घुमावदार दूरी है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। कोण को हम डिग्री में नापते हैं। आपने ऐसा देखा होगा ना, डी जो ज्योमेट्री में स्केल के साथ निकलता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के कोण दिए होते हैं, 10, 20, 30। तो ये जो घुमावदार दूरी कितनी होती है, तो इसको हम कोण के जरिए नापते हैं। ठीक है, तो ये बीच में क्या है? कोण। दूसरा देखते हैं, दो बिंदुओं ए व बी को मिलाकर रेखा बनाए। देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, ए और बी, इनको मिला के हमने रेखा बनाई। तथा ए बी के ऊपर या नीचे बिंदु सी को लेकर हमने नीचे ले ली। चलो, सी है, इसको लेकर तथा सी, ए को सी से तथा सी को बी से, ए को सी से और सी को बी से मिलाएं। बताएं इस आकृति में कितने अंतः कोण बन रहे थे, यानी अंदर वाले कोण। देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कितने कोण बन रहे हैं बच्चों? तीन। तीन कोण बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, यदि एक, आपको ऐसे ही पूरा बनाना है और इसका इस तरीके से उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं, यदि एक घड़ी में 2 बजे हैं तो घड़ी का मिनट तथा घंटे की सुई के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपको ऐसे ही घड़ी बनानी है। यहाँ देखो, यहाँ 12 होता है, 3 होगा, 1, 2। तो देखो, 2 इस तरीके से बचेंगे ना, ये और ये। तो इसके बीच का आपको कोण बताना है। ये कितने का कोण होता है बच्चों? 1 मिनट। ये 12 होगा, यहाँ 3 होगा, 1, 2। तो इस तरीके से ये कितने का कोण होता है बच्चों? ये होता है 60 डिग्री का। जब 2 बजते हैं ना घड़ी में, तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। आप इसको डी से बना के नाप के भी देख सकते हो। आगे देखते हैं, आपने अनेक बिंदु लेकर उन्हें क्रमानुसार जोड़कर बंद आकृतियां बनाई। पिछली वर्कशीट में हमने बनाई थी ना। तो इन आकृतियों को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बहुभुज, क्योंकि इनकी कई भुजाएं हो जाती हैं। 3 भुजा हो जब हो, जैसे ये वाली हम बनाते हैं, तो इस तरीके से बन सकती है, इस तरीके से बन सकती है, इस तरीके से बन। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं जब होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो ये सारी क्या है बच्चों? चतुर्भुज, 4 भुजाएं वाली। आपके कक्षा के श्यामपट्ट की डैश भुजाएं हैं। श्यामपट्ट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। तो इसकी कितनी भुजाएं हैं? कुछ इस तरीके का दिखता है श्यामपट्ट। तो 1, 2, 3, 4, 4। श्यामपट्ट की भुजाओं में क्या खास बात है? तो आपको ये बताना है क्या खास बात है, कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी यही खास बात है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और जिस भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? आयत, या इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ऐसी और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप अपने आसपास देख सकते हैं? तो आपको वो चीज़ें बता देनी है, या तो ये बता दीजिए, या जो आपको अपनी तरफ से समझ में आता है आप वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फुटबॉल, पिरामिड, आइसक्रीम का कोन, देखते हैं, किताब, सिक्का, या फिर आप लिख सकते हैं दरवाज़ा, खिड़की, कमरा, ये भी लिख सकते हैं। आगे देखो, चित्र में ये जो चित्र बनाया गया है, ये गुड़िया बनाई गई है। उपयोग की गई आकृतियों के नाम लिखे तथा प्रत्येक आकृति की संख्या भी बताएं कि इस गुड़िया में कितनी संख्याएं यूज की गई हैं, कि, कितनी संख्या में वो आकृति इस्तेमाल की गई है। इस गुड़िया को अलग अलग रंगों से सजाएं। इसमें आप कलर करना और ये काउंट करके कि कौन कौन सी आकृतियां लिखी गई हैं वो बताना। देखो, सबसे पहले हम आकृतियों के नाम जान लेते हैं। देखो, इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं हैं। और इसमें देखो 6 कोण भी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो, एक बहुभुज है ये, है ना, इसकी बहुत सारी भुजाएं हैं और 6 कोण बने हुए हैं। तो ये क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? हर हर एक बहुभुज का नाम होता है। इसका नाम क्या है? षटकोण। क्या है? षटकोण। ये देखो, इसके जो है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आयत है, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। लेकिन बराबर तो है, पर इसमें जो है ये समांतर भी समांतर होती हैं।
बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये बिल्कुल सीधा है, इसमें सामने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, समांतर भी होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं आयत। हमने पीछे भी देखा था, हमारा जो स्कूल का शामपट होता है वो क्या होता है, आयत। ये देखो, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ये भी एक बहुभुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। इसको क्या नाम कहते हैं, वर्ग। ये देखो, इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर है, मतलब पैरेलल है, बराबर नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। अब आपको इस गुड़िया में गिननी है कि ऐसी कितनी आकृति दी गई है। सबसे पहले हम षटकोण देखते हैं। षटकोण देखो कितने दिए गए हैं इसमें। षटकोण ढूंढो कहाँ है, ये रहा सबसे बड़ा, इसका मुंह षटकोण से बना है। तो कितने षटकोण है इसमें, एक। दूसरा है ये समांतर चतुर्भुज, ये वाली रेखा, ये वाली आकृति देखो। और इस गुड़िया में देखो कितनी ऐसी आकृति दी गई है, एक ये रे, एक दो तीन चार। तो कितनी है ऐसी समांतर चतुर्भुज, कितनी है, चार। हमने लिख दिया चार। आयत देखो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो कितने आयत है, सात। हमने सात लिख दिया। आगे देखो वर्ग कितने हैं, ऐसी कितनी आकृतियां हैं जिनकी चारों भुजाएं समान है, एक दो। और कहीं दिख रही है, नहीं। तो कितने हैं वर्ग, दो। आखिरी देखो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कहाँ दिख रहा है, ये रहा। ऐसा सिर्फ एक ही है। तो यानी कितनी है ये आकृतियां, एक। और फिर लास्ट में आपको इस गुड़िया में रंग भर देना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।